सुदामा जी जो कि कृष्ण भगवान के बचपन के सखा थे, वे अपनी पत्नी के साथ ही बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। इसके पीछे क्या कथा है और उनको किस बात का श्राप लगा जो वो इतना दरिद्र थे, आइए इसके बारे में बताते हैं। कहानी है वो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक ब्राह्मणी थी, वो दिन भर भिक्षा मांग कर लाती और शाम को उसी से पेट भरकर सो जाती। एक बार उसको 5 दिनों तक लगातार भिक्षा नहीं मिली। वो सुबह खाली पोटली लेकर भिक्षा मांगने जाती और शाम को खाली पोटली लेकर ही वापस लौट आती। इस तरह वो 5 दिनों तक भूखी रही और केवल पानी पीकर सो जाती थी। छठे दिन जब वो भिक्षा मांगने गई तो उसको भिक्षा में केवल 2 मुट्ठी चना मिले। उसको घर आते आते रात हो गई तो उसने छठे दिन भी कुछ नहीं खाया और पानी पीकर ये सोचकर सो गई कि सुबह चने से पहले ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी तब खाऊंगी। रात में अचानक उसकी कुटिया में कुछ चोर घुस आए तो उन्होंने चने की पोटली देखकर समझा कि ये सोने चांदी की पोटली है, तो चोर उस पोटली को चुरा ले गए। सुबह जब वो नहा धोकर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए चने की पोटली ढूंढने लगी तो उसको कहीं भी चने की पोटली नहीं मिली और वो अड़ोस पड़ोस में शोर मचाकर सब बातें बताने लगती है। तो गांव वाले चोर को ढूंढते हैं तो चोर छिपते छिपाते संदीपनी मुनि के आश्रम में, जहाँ सुदामा और श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, छिप जाते हैं। वहाँ गुरु माता चोरों को देख लेती है कि चोर पोटली वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। तो भूखी ब्राह्मणी समझती है कि चोर पोटली लेकर फिर भाग गए हैं, तो वो भूख से व्याकुल ब्राह्मणी शाप दे देती है कि मुझ भूख से व्याकुल गरीब ब्राह्मणी के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर सुबह आश्रम में गुरु माता को वो चने की पोटली मिलती है तो वो खोल कर देखती है उसमें चने हैं। वो जब सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं तो चने की पोटली सुदामा को दे देती है और कहती है कि भूख लगे तो खा लेना। सुदामा जी ब्राह्मण होने के कारण ब्रह्म ज्ञानी थे। वे समझ जाते थे कि श्रापित चने हैं, इसलिए वो चने श्री कृष्ण को नहीं देते हैं। उनके खाने से सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, ये सोचकर वो कृष्ण को चने नहीं देते हैं और स्वयं चने खा लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए दरिद्र हो जाते हैं। उनकी सच्ची मित्रता थी कि वे स्वयं दरिद्र हो गए लेकिन कृष्ण को चने खाने नहीं दिया। श्राप की वजह से सुदामा के पास इतना धन भी नहीं था कि अपने बच्चों का पालन पोषण वो कर सके और उनका पेट भर सके। यही है कृष्ण और सुदामा की कहानी और सुदामा के दरिद्र होने की कहानी। आप इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।